राजस्थान में 5 विधानसभाओं के उपचुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में अंदर खाने हलचलें दिनों दिन बढ़ रही है। इस उपचुनाव में केवल 2 पार्टियां नहीं बल्कि 4 पार्टियां सीधे तौर पर भाग लेने वाली है। पहली बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आरएलपी और चौथी बाप। ये 4 वो पार्टियां हैं जो इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में सीधे तौर पर चुनाव मैदान में आएगी। लेकिन बाप पार्टी केवल 84 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी की तीनों पार्टियां 5 विधानसभाओं में ताल ठोक सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या इस विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन होगा? तो अगर खुले तौर पर देखा जाए, जो हनुमान बेनीवाल के बयान आए या कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन आया, उसे तो यह लगता है कि अब गठबंधन होगा नहीं। और जब गठबंधन नहीं होगा तो फिर हनुमान बेनीवाल कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 या 4 विधानसभाओं में उम्मीदवार उतारने की स्थिति में है। नागौर के क्यूसर, देवली उनियारा व झुंझुनू, ये 3 सीट बड़े साफ तौर पर दिख रही है कि यहां बेनीवाल चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार सकते हैं। चारों सीटों में से 84 सीट ऐसी है जहां पर आरएलपी का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहां एक क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी सक्रिय है। तो 5 में से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3-3 पार्टियां हमें नजर आ सकती है, वो भी उस स्थिति में जब कोई गठबंधन नहीं हुआ तो। और अगर कांग्रेस व आरएलपी के बीच फिर से गठबंधन वाली स्थिति रही तो फिर हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी केवल क्यूसर में चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बड़े चांस कम है गठबंधन के। ऐसा लगता है कि बेनीवाल की पार्टी क्यूसर के अलावा देवली उनियारा, झुंझुनू व एक और सीट पर प्रत्याशी अपने उतार सकती है। संभवतः राजनीतिक पार्टियां अंदर खाने इन चीजों की तैयारियां भी कर रही है। इस वीडियो में हम क्यूसर की बात करते हैं। क्यूसर में 3 पार्टियां सीधे तौर पर दिख रही है, लेकिन इसके अलावा निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। इसकी भरपूर संभावना है। भरपूर संभावना वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंदर खाने कई तरह की राजनीतिक हलचल चल रही है। पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से 2 बड़े उम्मीदवार हैं, ज्योति मिर्धा और रेवतराम डांगा। और पिछले चुनाव की बात करें, जो क्यूसर का चुनाव हुआ जिसमें रेवतराम डांगा को टिकट मिली, तब रेवतराम डांगा, ज्योति मिर्धा, जगदीश मीडिया सर, भागीरथ मेहरिया जैसे दावेदार देखे गए। लेकिन फिर खेल बदला, ज्योति मिर्धा नागौर से चुनाव लड़ी और रेवतराम डांगा क्यूसर से। तो अब सीधे तौर पर 2 उम्मीदवार तो दिख ही रहे, रेवतराम डांगा व ज्योति मिर्धा। लेकिन इनके अलावा जो बाकी के दावेदार है उनके चांस नहीं के बराबर दिख रहे। इन दोनों में से एक कोई टिकट मिलेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में 2 बड़े मजबूत दावेदार अभी दिख रहे हैं, जिसमें पहला नाम है दुर्ग सिंह चौहान, दुर्ग सिंह क्यूसर का, और दूसरा नाम है राघवेंद्र मिर्धा का, जो हरेंद्र मिर्धा के पुत्र है। या फिर तीसरे नाम के रूप में कांग्रेस किसी को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है, जैसा कि कांग्रेस क्यूसर के मामले में कई बार कर चुकी है। तो कांग्रेस है, कुछ भी निर्णय कांग्रेस कर सकती है। तो यह तो स्थिति है कांग्रेस व बीजेपी की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तो राजनीतिक हलकों में भले ही कई तरह की चर्चा हो, लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि आरएलपी हनुमान बेनीवाल के घर से ही किसी प्रत्याशी को उतारेगी। बाहर के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की रिस्क आरएलपी नहीं लेने वाली। इसके चांस बड़े कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये वो गढ़ है जो किसी दूसरे के हाथ में बेनीवाल देने की स्थिति में नहीं दिख रहे। और अगर एक बार ये किसी और को दे दिया तो फिर उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में फिर एक जो सशक्त दावेदार दिख रहा आरएलपी की तरफ से वो है कनिका बेनीवाल, और दूसरे दावेदार के रूप में नाम है नारायण बेनीवाल का। लेकिन अगर कुछ स्थितियां या परिस्थितियां बदली तो फिर एक और दावेदार भी है, उन्हें भी चुनाव मैदान में लाया जा सकता है। कुछ भी संभव है राजनीति में। और एक और भी चांस है कि अगर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतार दिया और अगर ऐसा लगा कि यह चुनाव तो भयंकर मुकाबले वाली स्थिति में है, तो फिर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि हनुमान बेनीवाल फिर से चुनाव मैदान में आ जाए, इस्तीफा दे दे। राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं है कि ये देश में ऐसा पहले हुआ नहीं, पहले भी हुआ है और हो सकता है कि इस मामले में भी हो जाए। तो राजनीति में कुछ भी परिस्थितियां बदल सकती है। विशेषकर नजर सभी की इसी बात पर है
कि हनुमान बेनीवाल किस प्रत्याशी को उतारेंगे, क्या ज्योति मिर्धा आ जाएगी तो खुद वापस मैदान में आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सियासी समीकरण है। हालांकि इन चीजों के चांस कम है कि हनुमान बेनीवाल अब इस्तीफा देंगे और खींवसर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि परिवार से ही किसी को वो चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा चांस इसी बात के कि उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी, और कुछ प्रतिशत चांस नारायण बेनीवाल के हैं, और कुछ चांस इस बात के भी है कि अगर अप्रत्याशित स्थिति रही तो उनके परिवार के किसी सीनियर मेंबर को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। राजनीति में कयास चलते रहते हैं। राजनीति के जानकार लोग आजकल ये चर्चा करने लगे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दरअसल आरएलपी के पास 3 विकल्प खुले हैं। एक न्यूज वेबसाइट एक दावा किया है कि 5 सीधा में जो जसनाथ महाराज का आश्रम है, वहां का के जो महंत है सूरजनाथ महाराज, वो भी दावेदार हो सकते हैं। तो इस बात के नहीं के बराबर चांस है। सूरजनाथ महाराज ना तो किसी पार्टी से सीधे तौर पर कनेक्ट रहे, अब तक तो हमने नहीं देखा। उनके आश्रम या धाम पर जो भी कोई जाता है वो उनको वो आशीर्वाद देते हैं, चाहे बीजेपी का आदमी गया हो, चाहे आरएलपी का या फिर कांग्रेस का, हर किसी को उनके लिए सभी समान है। ऐसा कम से कम सोशल मीडिया या फोटोज के जरिए ऐसा ही दिखता है। ना उन्होंने कभी ऐसी दावेदारी पेश करी, ना कभी टिकट की डिमांड करी। तो न्यूज वेबसाइट के अपने दावे हैं, पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन हम जो नागौर और खींवसर की राजनीति देखते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज की स्थिति में सूरजनाथ महाराज कहीं से दावेदार है, क्योंकि उन्होंने कोई दावेदारी या कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक मैदान में आना चाहते हो। तो कुल मिला के ये खींवसर की सियासी खिचड़ी एक तरीके से दिख रही है। अगर ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में आई तो राजनीति में कुछ भी संभव है। बहुत सारे नए फैक्टर नागौर में दिखेंगे। दुर्ग सिंह खींवसर को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो पूर्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके एक नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में आ सकते हैं, हालांकि वो अभी कांग्रेस में नहीं है। तो बहुत कुछ राजनीति में संभव है। ये नागौर की पॉलिटिक्स है। यहां अगर दुर्ग सिंह खींवसर कांग्रेस से आते हैं तो फिर ये मानिए कि बीजेपी आरएलपी के अलावा एक और जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा जो निर्दलीय होगा। और अगर दुर्ग सिंह को चुनाव में टिकट नहीं मिली तो दुर्ग सिंह तो मैदान में हमेशा आते ही है, तो वो भी मैदान में आएंगे। कुल मिला के ऐसा लगता है कि 3 जाट प्रत्याशी व 1 राजपूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखेंगे। इस बात के बड़े ही कम चांस है कि 2 जाट प्रत्याशी व 1 राजपूत प्रत्याशी इस बार होगा। ये खींवसर का उपचुनाव इस बार बड़ा टफ और महीन होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा महीन चुनाव ये आज की तारीख में दिख रहा है। हो सकता है कि आगे कोई समीकरण बदल जाए, लेकिन कहा नहीं जा सकता कुछ भी। राजनीति में कुछ भी संभव है। और आजकल जब से ज्योति मिर्धा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है, उसके बाद बहुत सारी सियासी चर्चाएं अंदर खाने चल पड़ी है कि क्या बात हुई होगी, क्या मुलाकात हुई होगी, क्या कारण रहे होंगे। विशेषकर खींवसर के उपचुनाव को लेकर तैयार चल रहे हैं। नमस्कार।